अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज का मौजू बहुत अहम है। ये मौजू ईमान और अकीदे से ताल्लुक़ रखता है। ये मसला हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम है, लेकिन अक्सर लोग लापरवाही करते हैं। बात है गैरुल्लाह के नाम पर नियाज और दावत। बाज़ लोग बुजुर्गों, औलियाओं, पीरों, फ़कीर के नाम पर नियाज पकाते हैं। बाज़ लोग किसी कब्र या दरगाह के नाम पर खाना पकाते हैं, फिर वो खाने की दावत करते हैं और लोग शौक से वो खाना खाते हैं। लेकिन ये अमल शरीयत में जायज नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये हराम है और ये शिर्क के करीब तरीन है। आज हम इस मसले को तफसील से समझेंगे। सबसे पहले हम कुरान की तरफ रुजू करेंगे, फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस देखेंगे, उसके बाद उलमा का इजमा का जिक्र करेंगे और आखिर में हम नसीहत और दुआ करेंगे। मकसद सिर्फ एक है कि हम सब तौहीद पर मजबूत रहें और गैर अल्लाह के शिर्क से बचें। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। आइए कुरान से आगाज करते हैं। सबसे पहले आयत सूरह इनाम की है। अल्लाह ताला फरमाता है, और वो ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, बेशक वो गुनाह है। ये आयत बिल्कुल वाज़ेह है। गैर अल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया खाना हराम है, चाहे किसी बुजुर्ग के नाम पर हो, चाहे किसी कब्र के नाम पर हो, चाहे किसी नबी या वली के नाम पर हो। अल्लाह के सिवा किसी के नाम पर नहीं हो सकता। दूसरी आयत सूरह मायदा की है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम पर हराम किया गया मुर्दार और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए, यानी गैर अल्लाह के लिए ज़बह किया गया खाना, ये भी साफ लफ्जों में हराम है। तीसरी आयत सूरह हज की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए है, नजर और नियाज सिर्फ अल्लाह के लिए है। चौथी आयत सूरह कौसर में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने तुझे कौसर अता किया, बस अपने रब के लिए कुर्बानी करो। यहाँ भी अल्लाह ने वाज़े कर दिया, कुर्बानी रब के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। कुरान में जगह जगह ये उसूल बयान किया गया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। नियाज भी इबादत की एक शक्ल है, इसलिए उसे गैर अल्लाह के लिए करना शिर्क है। अल्लाह ताला फरमाता है, उन्हें हुक्म नहीं दिया गया मगर ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। तो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, गैर अल्लाह के लिए करना नाजायज है। कुरान का पैगाम बिल्कुल वाज़े है कि गैर अल्लाह के नाम की नियाज हराम है और उसका खाना भी हराम है। ये फसक और गुनाह है और ये तौहीद के खिलाफ है। अब हम अहादीस की तरफ चलते हैं ताकि बात और भी वाज़े हो जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बहुत ताकीद फरमाई है और सख्त वईदें बयान फरमाई हैं। आइए हदीस सुनते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो उस पर जो गैर अल्लाह के लिए ज़बह करे। ये कितनी सख्त वईद है। लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी, यानी जो गैर अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करे वो रहमत से महरूम है। दूसरी हदीस सही बुखारी में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम पर हराम किया मुर्दार खून, सुअर का गोश्त और वो चीज जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया जाए। ये हदीस भी बिल्कुल वाज़े है। गैर अल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया हराम है। एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नज़र करे अल्लाह की इताअत की तो उसे पूरा करे और जो नजर करे मासियत की तो वो ना करे। इसका मतलब यह है कि गैर अल्लाह के नाम की नजर मासियत है और ऐसी नजर पूरी करना जायज नहीं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। अगर दुआ इबादत है तो नियाज भी इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। लिहाजा गैर अल्लाह के नाम पर नियाज इबादत को बिगाड़ना है। एक और रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के पास ज़िबह करने से मना फरमाया ताकि शिर्क का रास्ता बंद हो, लोग न समझें कि ये कब्र के लिए कुर्बानी है। ये हिफाजती बंदिश है। इस्लाम ने तौहीद की हिफाजत की, इसलिए हर दरवाजा बंद किया जो शिर्क की तरफ जाता है। गैरुल्लाह के नाम पर नियाज भी ऐसा ही दरवाजा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सख्ती से रोका है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा का अमल भी यही था। वो सिर्फ अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करते थे, कभी किसी बुजुर्ग के नाम पर नहीं, कभी किसी कब्र के नाम पर नहीं, कभी किसी वली के नाम पर नहीं। ये सब बिदअत बाद में इजाद हुई और शिर्क के असबाब बन गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नई नई बिदअत से बचो, क्योंकि बिदअत गुमराही है। तो गैर अल्लाह के नाम पर नियाज भी एक बिदअत है और वो गुमराही है और शिर्क है, इसलिए हमें बचना है। हदीसों से बात बिल्कुल वाज़े हो गई। अब हम अवामी गलत फहमियों को देखेंगे ताकि मजीद वजाहत हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग दलील देते हैं। आइए उन शुबहात को सुनते हैं। लोग कहते हैं ये ईसाल सवाब है, तो जवाब सुने। ईसाल सवाब के लिए कुरान और सुन्नत ने रास्ता बताया है। दुआ करो, कुरान पढ़ो, सदका करो, लेकिन गैर अल्लाह के नाम पर नियाज पकाना जायज नहीं। अब दूसरा शुबा सुने।
लोग कहते हैं ये मोहब्बत की अलामत है। जवाब सुने, मोहब्बत इबादत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ मोहब्बत बेकार है। तीसरा शुबा सुने, लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग भी करते थे। तो जवाब सुने, दलील बुजुर्गों का अमल नहीं, दलील कुरान और सुन्नत है। अगर बुजुर्ग गलत करें तो हम क्यों करें? लोग कहते हैं ये तो रस्म है, इबादत नहीं। तो जवाब सुने, रस्म अगर शिर्क पर मबनी हो तो हराम है, चाहे नियत कुछ भी हो। हम अल्लाह के लिए पकाते हैं मगर नाम बुजुर्ग का लेते हैं। लोग कहते हैं ये बात, हम अल्लाह के लिए पकाते हैं मगर नाम बुजुर्ग का लेते हैं। तो जवाब सुने, अल्लाह के लिए हो तो सिर्फ अल्लाह का नाम लेना चाहिए, गैर अल्लाह का नाम लेना शिर्क है। छठा शुबा सुने, लोग कहते हैं कि सब लोग कहते हैं। तो जवाब सुने, सबका करना दलील नहीं। कुरान कहता है अगर जमीन वालों की अक्सरियत की पैरवी करो तो वो तुम्हें गुमराह कर देंगे। सातवां शुबा सुने, लोग कहते हैं ये तो हमारी इत्तिफाकत है। तो जवाब सुने, इत्तिफाकत दीन से बढ़कर नहीं, दीन की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर है, न कि रस्म और रिवाज पर। आठवां शुबा, खाना तो खाने की चीज है। लोग ये भी कहते हैं, गैर अल्लाह के नाम की नियाज बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं खाना तो खाने की चीज है। तो जवाब सुने, खाने की चीज हराम भी हो सकती है। सुअर का गोश्त भी खाने की चीज है मगर हराम है। शराब भी पीने की चीज है मगर हराम है। इसी तरह गैर अल्लाह के नाम का खाना हराम है। नवा शुबा सुने, हमारे दिल साफ हैं। लोग गैर अल्लाह के नाम की नियाज पका के ये भी कहते हैं हमारे दिल साफ। तो जवाब सुने, दिल की सफाई काफी नहीं, अमल भी शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। 10वां शुबा, हम तो दुआ अल्लाह ही से मांगते हैं। लोग कहते हैं हम तो दुआ अल्लाह ही से मांगते हैं, गैर अल्लाह के नाम की नियाज बनाते हैं और मज़ारों पर जाके सजदे करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं और उसके बाद कहते हैं हम तो दुआ अल्लाह ही से मांगते हैं। तो जवाब सुने, दुआ अल्लाह से मांगना और नियाज गैर अल्लाह के नाम पर करना तजाद है। इबादत खालिस होनी चाहिए। इन तमाम शुबहात का जवाब वाज़ेह है कि गैर अल्लाह के नाम की नियाज नाजायज है और हराम है। कुरान और सुन्नत इसको मना करते हैं, इसलिए हमें बचना है। हमें दूसरों को भी समझाना है, हमें अपने घरों को पाक करना है, हमें अपनी दावतों को पाक करना है, हमें अपनी नियतों को खालिस करना है, क्योंकि ईमान का तकाजा यही है, तौहीद का तकाजा यही है, अल्लाह की रजा का तकाजा यही है। गैर अल्लाह के नाम की नियाज छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह के नाम की कुर्बानी करो, सिर्फ अल्लाह के नाम की दावत दो, सिर्फ अल्लाह के नाम की नजर मानो। इसी में निजात है, इसी में कामयाबी है, इसी में फलाह है। यही जन्नत का रास्ता है, यही तौहीद की राह है, यही ईमान का नूर है। जो उस पर कायम रहा कामयाब होगा, जो उससे हटा नाकाम होगा। ये फैसला अल्लाह ने कुरान में कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया। अब कोई उज़्र बाकी नहीं, अब कोई हुज्जत बाकी नहीं, कोई शुबा बाकी नहीं, सब कुछ वाज़े हो चुका। कुरान ने कहा, हदीस ने कहा, उलमा ने कहा, अब हमें मानना चाहिए और अमल करना चाहिए। ऐ ईमान वालों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने दिलों को तौहीद से रोशन करो, अपने घरों को शिर्क से पाक करो, अपनी दावतों को अल्लाह के लिए खास करो, अपनी नियाजों को अल्लाह के नाम पर रखो, अपने बच्चों को शिर्क से बचाओ, अपने खानदान को तौहीद सिखाओ, अपनी नस्लों को अकीदे की हिफाजत दो। ये दुनिया चंद दिन की है, ये रस्में खत्म हो जाएंगी, लेकिन ईमान बाकी रहेगा और आखिरत में निजात देगा। अल्लाह ने फरमाया, जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। यही ईमान है, यही तौहीद है, यही कामयाबी है। जो अल्लाह के लिए अमल करेगा कामयाब होगा, जो गैर अल्लाह के लिए करेगा नाकाम होगा। ए भाइयों, गैर अल्लाह के नाम की नियाज से बचो, ऐसे खाने से बचो, ऐसी दावतों में न जाओ, ऐसी महफिलों से दूर रहो और दूसरों को भी समझाओ। अपने वालिदैन को अदब से समझाओ, अपने बच्चों को मोहब्बत से सिखाओ, अपने दोस्तों को हिकमत से समझाओ, अपनी कौम को खैर ख्वाही से समझाओ। यही तुम्हारा फर्ज है, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है, यही तुम्हारी दीनदारी है, यही तुम्हारी खैर ख्वाही है। अल्लाह की रजा इसी में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इसी में है, जन्नत का रास्ता इसी में है, कामयाबी इसी में है, फलाह इसी में है। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, ऐ अल्लाह हमें तौहीद पर कायम रख, ऐ अल्लाह हमें शिर्क से बचा, ऐ अल्लाह हमारे घरों को नूर ईमान से मुनव्वर कर दे, ऐ अल्लाह हमारी नस्लों को हिदायत दे, ऐ अल्लाह हमें अखलास अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें गैर अल्लाह के शिर्क से दूर रख, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, ऐ अल्लाह हमें कुरान पर अमल की तौफीक दे, ऐ अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बना, ऐ अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, ऐ अल्लाह हमें क़यामत के दिन निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरा वीडियो यहीं तक, आगे और वीडियो लेकर हाजिर होती रहूँगी इंशाअल्लाह। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा मैसेज दूसरों तक पहुँचे, शायद कोई हिदायत पा जाए।